एंड देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजंस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स। सर क्या? अभी बताता हूं क्या। एसेट्स, डेटर्स, डेटर्स के अगेंस्ट क्या कोई रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट होता है? होता है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स। इन्वेस्टमेंट एसेट, सर इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कुछ सर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट कभी कभी क्रिएट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है सर? हमें अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं एक एक करके, हमने सारी ट्रीटमेंट कर ली, एक बची थी, कुछ बची थी। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या होगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर आ गया तो क्या होगा सर? एनी रिजर्व और a provision created against assets is closed by transferring to the credit side of realization account। क्या एंट्री होती है? आईएफआर अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी था ना, क्लोज, डेबिट कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स डेबिटेड, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। खत्म। नो अदर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव आइटम्स। कह रहे क्यों? कह रहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ रहा होगा, पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पार्टनर्स में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, इसलिए पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आप रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करके हो वही रहा है, जैसे आप रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे आपके क्रेडिट उतने से बढ़ गए, इवेंचुअली आपके प्रॉफिट्स उतने से बढ़ जाएंगे, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। बट ट्रीटमेंट ये किसकी? एनी रिजर्व और एसेट, एनी रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स। कह रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि हम कुछ आगे कुछ नहीं कर रहे? कह रहे आईएफआर आपका रिजर्व था, आपने रिवर्स कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट जितने की बिकेगी वो देख लेंगे, वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन देख लेगा। ये पैसे किसी को देने हैं क्या आपने? ये कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरह नहीं है, लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी, तो इसलिए ये सन्ड्री लाइबिलिटीज की लिस्ट में तो आएगा, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेम लॉजिक, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे तो आएगा, उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, वो कोई, मैंने थोड़ी ना बाहर वाले के पैसे दे रहे हैं, मैंने तो प्रोविजन क्रिएट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से कि हो सकता है इतने पैसे ना मिले, अब वो प्रोविजन रिवर्स करो। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटर से पूरे पैसे ना मिले,
तो वो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप कर देगा। आपने डेबिट साइड पे डेटर्स दिखा दिए हैं, जब उनकी रिकवरी होगी वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, कम आएगी तो उतने ऑटोमेटिकली एक्सेस डेबिट्स हो जाएंगे, वो लॉस ऑटोमेटिकली ले लेगा। प्रोविजन पूरा रिवर्स करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवर्स करें। तो एनी रिजर्व और प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट, इट इज क्लोज्ड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, एंट्री हुई है जो भी रिजर्व और प्रोविजन डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स created against assets.